वेलकम बैक एक बार फिर हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। टीम इंडिया ने एशिया कप के लिए अपना जो स्क्वाड है वो फाइनल करके अनाउंस कर दिया है। बारिश की वजह से कोई रुकावट आई लेकिन स्क्वाड आ गया। स्क्वाड आते ही भाई साहब देखते ही मैं तो आगा को एक बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इज्जत को मलिया मेट होने से आप ही हैं जो बचा सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब बंदे नहीं हैं। टीम इंडिया ने एक बार फिर राक्षस अनाउंस कर दिए हैं जो आपको घसीट घसीट कर और पटक पटक कर मारेंगे। लिहाजा आपके लिए एक छोटी सी बात है, आगा साहब खुद और अपने जो 16 दोस्त हैं जो एशिया कप के लिए जाने हैं उनको ले हाथ जोड़ पाँव पड़ जा टीम इंडिया के और कहे भाई साहब हमने मैच नहीं खेलना। उनके पाँव पड़ जा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि 115 का तेरा स्ट्राइक रेट है। तुझे तो वो भाई साहब दांतों के नीचे चबा डालेंगे। यार ये बंदे हैं यार, देखिए क्या है, हमने तो विराट और रोहित से बड़ी मुश्किल से भाई साहब जान छुड़वाई थी। वो पूरी जिंदगी विराट कोहली वो अकेला हमारा अब्बू, मैं मान रहा हूँ पाकिस्तान का अब्बू, वो पेल पेल कर चला जाता था। हिटमैन वो इतने क्रूशियल मैचेस पर पाकिस्तान को रेटेड कर देता था। लेकिन एक बार फिर हम तो बड़े खुश हुए भाई साहब, विराट और रोहित की ओवर एज हो गई है, उन्होंने अब क्रिकेट नहीं खेलनी, लिहाजा हमारे लिए सुख की सांस आई है, अब हम मैच जीत सकेंगे। लेकिन एक बार फिर ये कुल्हाड़ी अनाउंस कर रही है टीम इंडिया ने, किस किस से हम बचेंगे आप खुद अंदाजा लगाएं कि बॉलिंग में मोहम्मद सिराज, बैटिंग में अभिषेक और सुरेश की जगह ही नहीं बनी। इन जैसे पाकिस्तान के पास हैं ही नहीं, पाकिस्तान के पास उन जैसे हैं ही नहीं जिनकी टीम इंडिया में जगह नहीं बनी। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि भाई साहब टीम इंडिया जो है वो किस तरह पाकिस्तान को घसीटेगी। क्या पाकिस्तान इस टीम को टफ टाइम भी दे सकता है? आप देखकर बताएं हम किस किस से बचेंगे। ऊपर से भाई साहब अभिषेक शर्मा वो ट्रेविस हेड से बड़ा टुल्ला है, उसके साथ भाई साहब संजू बाबा, संजू सैमसन, नीचे भाई साहब शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, 400 है उसके T20 में, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, रिंकू सिंह है, हम किससे बचेंगे? भाई साहब टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को घसीटना और तबाह और फना फिल्ला करना चाहता है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया है। भाई साहब आप ट्रॉफी उठाइए, इनको दे दीजिए और कह लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए कि हमने खेलना है नहीं, हम भाई साहब आउट हो गए, आप जीत गए, हम हार गए, ये कह लीजिए, तब भी तुम्हारी बचाता है। वरना ये तो तुम्हें पटक पटक कर और पूरे ग्राउंड में भाई साहब घसीट घसीट कर मारेंगे। दुबई में तुम्हारे जगह से निकलेंगे। बॉलिंग में देखिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, भाई साहब अक्षर वही अक्षर जो 2024 वाले वर्ल्ड कप में भाई साहब इमाद वसीम को टच नहीं करने दी थी। जसप्रीत बुमराह, अक्षर, अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, हम किससे बचेंगे? दो तो उनके टॉप क्लास स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। भाई साहब हम तो तवक्को कर रहे थे कुछ कम स्क्वाड होगा, लेकिन उन्होंने तो भाई साहब राक्षस अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं टिकना, बाकी तो बेचारे क्या टिकेंगे, बाकी तो टीमें ही नहीं है। पाकिस्तान की भी बर्बादी का सबब बनेगी अब ये टीम सूर्या की कप्तानी में। भाई साहब ये जो टीम है ये पाकिस्तान को फना करेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी तक 9 सितंबर को एशिया कप शुरू होना है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ यही वो टीम है जो 2 मैचेस हैं, एक ग्रुप स्टेज पर और एक सुपर 4 में, दोनों मैचेस टीम इंडिया के पॉइंट टेबल में आप शामिल कर दीजिए और लिख लीजिए कि टीम इंडिया ने जीत लिए। उन मैचेस के बगैर आप तैयारी कीजिए कि किस तरह आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि इंडिया वाले मैचेस वो तो कन्फर्म है उन्होंने जीत लिए भाई साहब। बाकी एक बात पर मुझे भी डाउट है, हार्दिक पांड्या वो बेस्ट चॉइस थे कप्तान के लिए। जो छोटी मोटी सीरीजेज होती थी उसमें भाई साहब सूर्या कप्तानी करते थे, लेकिन जो है पहला चॉइस मेरे ख्याल से मुझे पूछे तो भाई साहब जो है ना रोहित शर्मा के बाद जो है हार्दिक पांड्या बेस्ट चॉइस हो सकते थे, लेकिन सूर्या के साथ टीम गई है ये भी अच्छा है। वो तो सारे ही एक जैसे हैं भाई साहब, उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। बाकी वाइस कैप्टन के लिए भाई साहब अगर कप्तान नहीं तो वाइस कैप्टन ही हार्दिक को बना देते, लेकिन नहीं बनाया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे ही भाई कप्तान हैं, वो एक जो है बॉन्ड की तरह खेलते हैं, इकट्ठा होकर खेलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी भाई साहब एशिया कप के लिए जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया है। 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ये दूसरा क्या नाम है उसका, बांग्लादेश। ये 4 टीमें हैं जिनके स्क्वाड आ चुके हैं। बाकी जो स्क्वाड है वो अभी रहते हैं, 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट होना है। बाकी भाई साहब जो टीम इंडिया है उसके स्क्वाड आपके सामने ही है, कितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर रहा था कि इस तरह का स्क्वाड होगा। 2 विकेट कीपर हैं, जिताश शर्मा और संजू सैमसन। बाकी बैटर्स की बात करें तो आपको बता ही दी है, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल है, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह है,
बाकी ऑलराउंडर्स की बात करें तो अक्षर पटेल हैं, हार्दिक पांड्या, बॉलर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। हर्षित राणा को मौका दिया गया है दोबारा, वो स्लो बहुत अच्छी करते हैं, वो इंडिया के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कंप्लीट स्क्वाड है। आप मुझे अगर कहना रेट करो, मैं 10 में से कहें तो 11, 100 में से कहें तो 101% जो है रेट करूँगा, क्योंकि कोई कमी मुझे नज़र ही नहीं आ रही, हो ही नहीं सकती भाई साहब। आप खुद देखें कौन सी कमी है। टॉप स्पिनर हैं उनके पास, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अच्छा राउंडर जो स्पिन का अच्छा राउंडर है अक्षर पटेल है। फास्ट ऑलराउंडर देख के तो भाई साहब शिवम दुबे है, उसके साथ क्या नाम है हार्दिक पांड्या है। बैटर्स देख के खूब बैटर है, तो भाई साहब एक कंप्लीट टीम है जो ना उसकी है। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी मुझे यकीन है कि भाई साहब इंडिया जो है वो दोनों मैचेस जीतेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट।